हे गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज परवल की भरवा की रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। बिल्कुल गांव तरीके से बनाना बताएंगे, जैसे गांव में बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ का 4 प्याज लिए हैं और 700 ग्राम परवल लिए हैं। 1 किलो नहीं है, ये 700 ग्राम परवल है। और यहाँ पे हमने बड़े बड़े साइज़ का परवल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको पानी में थोड़ी देर तक 1 मिनट तक छोड़ देनी है, ताकि ये थोड़ा सा और भी हरा हो जाए, छीलने में दिक्कत ना हो। इसीलिए हमें थोड़ा देर पानी में छोड़ देनी है। तो यहाँ पे हमने 1 मिनट तक पानी में छोड़े थे। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से चाकू का जो उल्टा साइड है, इस तरीके से उल्टे साइड से हमें इसे सिसोह लेना है, परवल को छील लेना है हल्के हाथों से। तो चलिए इस तरीके से सभी परवल को छील लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरीके से परवल को अच्छे तरीके से चाकू के उल्टे साइड से हमने छील लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको धोकर और जो दोनों साइड का डंठल है इसको काट कर हटा देंगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमें डंठल को हल्का सा काट लेना है, ज़्यादा नहीं काटना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एक परवल को हल्का सा छीलकर और काटे हैं, वैसे ही हमें सभी परवल को हल्के हाथों से छील लेनी है और डंठल को काटकर हटा देना है। तो चलिए सभी परवल को छील लेते हैं। यहाँ पे हमने सभी परवल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक प्लेट लेनी है और इनमें हमें इनका बीज निकालने के लिए हल्का सा चीरा लगाना है परवल में। इस तरीके से देखिए, हल्के हाथों से हम चीरा लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक चम्मच की मदद से इस तरीके से हमें बीज को निकाल लेनी है। इनमें जितना भी बीज है सभी को हम चम्मच की हेल्प से निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जैसे एक परवल से बीज निकाले हैं, वैसे हम सभी परवल से निकाल कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमें फिर से दूसरा परवल लेनी है और हल्के हाथों से चीरा लगाना है इस तरीके से, और दाबते हुए परवल को खोलकर और चम्मच की मदद से हमें सभी बीज को निकाल लेनी है। फ्रेंड्स, जैसे हमने इस 2 परवल का बीज निकाले हैं, वैसे ही हमें सभी परवल का बीज निकाल लेनी है। तो चलिए निकाल कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सभी परवल का बीज निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्याज लेना है। तो हमने जो 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ का, उसे हमने छील लिए हैं। अब हमें इसको पतला पतला स्लाइसेस में काटनी है। तो चलिए इस तरीके से काट कर दिखाते हैं। यहाँ पे हमें पतला पतला स्लाइसेस में काट लेनी है। फ्रेंड्स, तो जैसे हमने एक प्याज को काटे हैं, इसी तरीके से हम सभी प्याज को काट कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, तो हमें इसी तरीके से सभी प्याज को काट लेनी है। तो यहाँ पे हमने सभी प्याज को इसी तरीके से पतला पतला काट लिए हैं। चलिए अब इन प्याज को फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक कढ़ाई लेनी है और उसे हीट कर लेनी है। और यहाँ पे हम काला सरसों फ़ौरन के लिए ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इनको पकने देना है फ़ौरन को, और उसके बाद हमें ऑयल ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम रिफाइन ऑयल ऐड कर रहे हैं और हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल लेनी है, क्योंकि हमें परवल को और प्याज को फ्राई करनी है। तो सबसे पहले हम परवल को फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से परवल को ले लेनी है और एक एक पूरे कढ़ाई में एक एक इस तरीके से हमें रख लेनी है। तो चलिए सभी परवल को रख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी परवल को रख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से चला लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, परवल जो है अच्छे तरीके से तेल में मिल रहा है। हमें इतना ही तेल रखना था इसमें। अब हमें क्या करना है, इन सारे परवल को सेट करके और इसको ढक देना है, ताकि एक साइड से अच्छे से ये पक पाए। तो चलिए इसको ढक कर और फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक साइड से फ्राई हो चुका है, दूसरे साइड से भी हमें इसको पलट लेनी है। इस तरीके से एक एक करके पलट लेना है। तो चलिए इसको पलट लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरे साइड से भी हमने सभी परवल को पलट दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको जैसे हमने 3 से 4 मिनट तक उसको एक साइड से पकाए थे, दूसरे साइड से भी हमें
3 से 4 मिनट तक पका लेनी है। टोटल 8 मिनट तक हमें परवल को फ्राई करनी है और हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं, लो फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो परवल जो है सूख जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोटल 8 मिनट के बाद हम परवल को फ्राई करके और इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लेंगे। चलिए निकाल कर इसको हम रख देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी परवल को निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसी ऑयल में हमें प्याज को रख लेनी है और इस तरीके से चलाते हुए हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे इसे। तो चलिए इसको हम इतना पका लेते हैं कि हम इसमें मसाला ऐड कर पाए। तो हमें इसको पूरा आधा पका लेनी है। तो हम इसको टोटल 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेते हैं। फ्रेंड्स, जब तक प्याज पक रहा है, जब तक हमें क्या करना है, इनका मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पे हम जीरा, काली मिर्च, अदरक और लहसुन ले रहे हैं। इन सारे का पेस्ट बना लेनी है। तो चलिए इनको पेस्ट बना लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 5 मिनट के बाद प्याज जो है अच्छा सा पक चुका है। अब हमें क्या करना है, इनका मसाला इनमें ऐड करना है। तो चलिए मसाले को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले नमक लेनी है। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें धनिया पाउडर ऐड करनी है। तो चलिए धनिया पाउडर भी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करनी है इस तरीके से, देखिए। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें 2 चम्मच लाल मिर्च ले लेनी है और यहाँ पे हमें हल्दी लेनी है आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, और 2 चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है और इस तरीके से हमें रख लेनी है। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इन सारे मसाले को एक साथ मिला लेना है और मिलाते हुए फ्राई करना है प्याज के साथ। तो चलिए मिलाते हुए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे चलाते हुए मिला लेनी थी। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे चला लिए हैं। अब हमें फ्लेम को लो कर देना है और हमने जो परवल से बीज निकाले थे, इन सारे बीज को हमें इस मसाले में ऐड करनी है और इस तरीके से मिला लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मिलाकर इसे हम ढक कर 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि बीज जो है अच्छे से पक पाए। तो चलिए इसको हम पका लेते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टोटल 5 मिनट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं मसाले में तेल रिलीज हो चुका है, ऊपर आ चुका है और ये जो मसाला है वो तैयार हो चुका है बनकर। चलिए इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाला जो है पूरा ठंडा हो चुका है। चलिए अब एक परवल लेते हैं और इस तरीके से खोलते हुए इसमें मसाले को ऐड करते हैं। हमें जितना भी क्वांटिटी मसाले का इसमें रखनी है उस हिसाब से हम रख लेंगे। यहाँ पे हम भर के रख रहे हैं इस तरीके से। आप चाहे तो धागा से भी इसे बांध सकते हैं, लेकिन आप बिना ग्रेवी वाली बनाते हैं तो आपको बांधने का ज़रूरत नहीं होगा, आप नॉर्मल ही बना सकते हैं। और हमें इसी तरीके से सभी परवल में मसाले को ऐड कर लेनी है। तो चलिए मसाले में सभी परवल को ऐड करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने सभी परवल में मसाले को भर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको ले चलना है कढ़ाई की ओर। तो चलिए ले चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए कढ़ाई में जो ऑयल है उसी ऑयल में हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो हमें एक एक परवल इस तरीके से सीधा सीधा रख लेनी है ताकि ये एक साइड से अच्छे तरीके से भून जाए। तो हमें इसे इस तरीके से बिछा लेनी है कढ़ाई में। तो चलिए बिछा लेते हैं सभी परवल को। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने सभी परवल को कढ़ाई में इस तरीके से बिछा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ढक कर 5 मिनट तक अच्छे से इसे एक साइड से
लो फ्लेम पे, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पका लेनी है। तो पका लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 5 मिनट तक ये पक चुका है। अब हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से पलट लेना है एक एक करके। तो चलिए इन सारे परवल को पलट लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ढककर पूरे 5 मिनट तक पकाए थे एक साइड से। अब दूसरे साइड से भी हमें पलट के और ढककर पूरे 5 मिनट तक पकानी है। तो यहाँ पे पूरे 5 मिनट तक दूसरे साइड से भी हमने पका लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको सर्व कर लेना है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीके से कढ़ाई में पक चुका है परवल। और इसमें हम ग्रेवी नहीं लगाए थे, आप चाहे तो ग्रेवी भी लगा सकते हैं। तो चलिए सभी परवल को सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से परवल की रेसिपी आपके साथ हमने शेयर किए हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।